वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 10 और 11 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अगेन रीनेम्ड इट्स डिफेंस डिपार्टमेंट एज वॉर डिपार्टमेंट। आपसे पूछा गया है कि कौन से कंट्री के द्वारा जो है वो अगेन रीनेमिंग कर दी गई है इसके डिफेंस डिपार्टमेंट की, और वी कैन से डिफेंस मिनिस्ट्री की एज वॉर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूएसए। सो रिसेंटली यूएसए के द्वारा जो है रीनेमिंग कर दी गई है इसके डिफेंस डिपार्टमेंट की एज वॉर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फोर्थ फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द उल्लास प्रोग्राम। यानी कौन सी स्टेट जो है ये बन चुकी है फोर्थ फुली लिटरेट स्टेट इंडिया की अंडर द उल्लास प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फोर्थ फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द उल्लास प्रोग्राम। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन सी स्टेट थी, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, मिजोरम जो है ये फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बनी थी इंडिया की अंडर द उल्लास प्रोग्राम। सेकंड जो थी ये गोवा बनी थी, और थर्ड जो थी वो त्रिपुरा बनी थी। सो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा के बाद जो है अब हिमाचल प्रदेश जो है ये बन चुकी है फोर्थ फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द उल्लास प्रोग्राम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द प्रेस्टिजियस ओरिजोंटी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट द वेनाइस फिल्म फेस्टिवल। आपसे पूछा गया है कि कौन सी वुमेन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है प्रेस्टिजियस ओरिजोंटी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट द वेनाइस फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुपर्णा रॉय। सो अनुपर्णा रॉय जो है ये बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द prestigious Horizonte Award for Best Director at the Venice Film Festival. Next आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, न्यू आउटब्रेक ऑफ इबोला हैज इमर्ज्ड इन DRC कोंगो इन द ईयर 2025, व्हाट इज इट। आपसे पूछा गया है कि एक न्यू आउटब्रेक है इबोला का जो कि अभी रिसेंटली इमर्ज हुआ है इन DRC कोंगो इन द ईयर 2025। सो पूछा गया है कि ये क्या है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी वायरस। सो क्या है, न्यू आउटब्रेक ऑफ इबोला जो है ये अभी इमर्ज हुआ है इन DRC कोंगो। सो है क्या ये एक वायरस है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, यानी कौन जो है ये ऑथर है इस बुक के जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी KJS ढिल्लो। सो KJS ढिल्लो जो है इनके द्वारा लिखी गई है, ये जो है ये ऑथर है बुक के जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आपसे पूछा गया है कि कौन से डेट को जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10 सितंबर। सो 10 सितंबर को जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एंड्रयू होलनेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी जो एंड्रयू होलनेस है इनको कौन सी कंट्री के अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जमाइका। सो जमाइका कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं एंड्रयू होलनेस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट G20 सुमिट 2026। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा नेक्स्ट G20 सुमिट 2026 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी USA। सो USA के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा नेक्स्ट G20 सुमिट 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, INS कदमात रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन विच कंट्रीज 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री की 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में जो है पार्टिसिपेट किया गया INS कदमात के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पपुआ न्यू ग्विनिया। सो पपुआ न्यू ग्विनिया कंट्री के 50th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में जो है पार्टिसिपेट किया गया INS कदमात के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री अनवेल्ड द कैंसर वैक्सीन एंटीरोमिक्स आफ्टर प्रॉमिसिंग ट्रायल रिजल्ट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अनवेल किया गया है कैंसर वैक्सीन को, जिसका नाम है एंटीरोमिक्स आफ्टर प्रॉमिसिंग ट्रायल रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रशिया। सो रशिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है वर्ल्ड की फर्स्ट एवर कैंसर वैक्सीन, जिसका नाम है एंटीरोमिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स परस्पेक्टिव से कि एंटीरोमिक्स जो है इसको रशिया के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जो कि कैंसर की फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन है। ठीक है, जिसको अभी क्या है प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू पेशेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिपोर्टेड इन इंडिया, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25। सो 25 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जिसको अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैड पार्टनर्ड विद विच बैंक टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। आपसे पूछा गया है कि DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा जो है वो कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ICICI बैंक। सो ICICI बैंक के साथ जो है इनकी पार्टनरशिप अभी रिसेंटली जो है वो की गई है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025, यानी किनके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्लोस अल्कराज। सो कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा जो है जीत लिया गया है मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025। सो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो है वो मेन सिंगल्स टाइटल को जीता गया है। अभी आपसे पूछा गया है कि वुमेन सिंगल टाइटल को किसके द्वारा जीता गया है इन द US ओपन 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरायना साबालेंका। सो अरायना साबालेंका जो है इनके द्वारा जीत लिया गया है वुमेन सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड US ओपन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु सेट्स जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट मैन टू सुमिट माउंट फूजी जापान टॉलेस्ट माउंटेन। आपसे पूछा गया है कि इनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली एक जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट किया गया है। ये बन चुके हैं ओल्डेस्ट मैन जिनके द्वारा अभी रिसेंटली जो है वो क्लाइंब कर लिया गया है माउंट फूजी को, जो कि जापान की टॉलेस्ट माउंटेन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोकीची अकुजावा। सो कोकीची अकुजावा जो कि जिनकी जो एज है वो कितनी है 102 ईयर्स, यानी 102 साल के जो हैं ये जापानीज हैं। इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है। ये बन चुके हैं ओल्डेस्ट मैन जिनके द्वारा क्लाइंब किया गया है माउंट फूजी को, जो कि जापान की टॉलेस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज लेवाइज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, यानी कौन सी इंडियन एक्ट्रेस जो है इनको भी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द लेवाइज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी आलिया भट्ट। सो आलिया भट्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेवाइज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन September 4, 2025, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, कब 4 सितंबर 2025 को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी जस्टिस श्री चंद्रशेखर। सो जस्टिस श्री चंद्रशेखर जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा RBI हैज अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ R गांधी एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक्स। आपसे पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया है रीअपॉइंटमेंट को ऑफ R गांधी एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक, यानी कौन से बैंक के ये पार्ट टाइम चेयरमैन जो हैं अपॉइंट हुए हैं अभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी येस बैंक। सो येस बैंक के जो है अभी रिसेंटली अप्रूव हुए हैं, रीअपॉइंटमेंट हुई है रमा गांधी की एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन। किनके द्वारा जो है इनको अप्रूव किया गया है इनकी रीअपॉइंटमेंट को। सो RBI के द्वारा जो है इनकी रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माय भारत आपदा मित्रा आर ट्रेन्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, यानी माय भारत आपदा मित्रा जो है इनको कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो ट्रेन किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए। सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो ट्रेन किया गया है माय भारत आपदा मित्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूक्रेन। सो यूक्रेन कंट्री के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 5 सितंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया था कि टीचर्स डे को जो है एवरी ईयर हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। सो किन की बर्थ एनिवर्सरी पे जो है 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी 5 सितंबर को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में टीचर्स डे को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच इंस्टीट्यूशन टॉप द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 इन द ओवरऑल कैटेगरी। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 को इन द ओवरऑल कैटेगरी। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास एंड आईआईएससी बेंगलुरु। सो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 10 और 11 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।